खान के अब्बू आते हैं और आकर कहते हैं कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं आप लोगों को आराम से जीने नहीं दूंगा, ये बात याद रखिएगा, अपनी बेटी को भी बता दे। विशाल अपनी सास के पास जाती है, उसकी सास कहती है कि बेटा मैं आपसे मिन्नत समाजी करती हूँ, आप अपनी बहन को समझाओ, मायरा को कहो कि सलमान को माफ कर दे। सलमान की बहन कहती है कि जब से आई हैं तब से हमारे घर में मसले ही मसले चल रहे हैं। माँ कहती है तुम चुप कर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं बोलने का। बाप जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर पूछते हैं आप इसके वालिद हैं। सलमान के अब्बू कहते हैं और क्या तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं इसका वालिद नहीं हूँ। डॉक्टर पूछते हैं इसे ये बीमारी कब से है, तो वो बताते हैं कि बचपन से ही है। सलमान के अब्बू कहते हैं इसके ऊपर गलत पर्चा कर दिया गया, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, और सोच समझ कर बनाइएगा। कहते हैं कि रिपोर्ट तो वही बनेगी जो बननी है, हम इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। अपने अब्बू का हाथ दबाता है, डॉक्टर के जाने के बाद बता देता है कि मैं ये सब ड्रामा कर रहा हूँ, आप परेशान मत हो। बाप कहता है बेटा मैं तुम्हारी मकारियां देखकर हैरान रह गया हूँ। मान कहता है अब आप यहाँ से जाएं। चाल मायरा को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज माफ कर दो, बहुत हो गई है, सुलेमान देखो हॉस्पिटल में उसे अटैक हुआ है दमे का। मायरा प्लीज़, पुप्पो बहुत मिन्नतें कर रही हैं मेरी। मायरा की दादो कहती है कि जब मैं मायरा की बातें सुनती हूँ तो मायरा से हमदर्दियाँ हो जाती हैं। जब सुलेमान की बीमारी का सुना है तो मेरी सारी हमदर्दियाँ सुलेमान के लिए हो गई हैं। शायद मेरी बेटी की वजह से ऐसा है मेरे साथ, तो मायरा को समझाओ कि वो माफ़ कर दे। शर्जिया वासे को कॉल करती है, वासे कहता है कि तुम कभी भी घबराना मत, मेरा साथ मत छोड़ना, खुद ही मम्मी ठीक हो जाएंगी, मान जाएंगी एक ना एक दिन। शर्जिया कहती है आंटी बहुत कड़वा बोलती हैं, दिल दुखी हो जाता है। जिस पर वो कहता है तुम परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी आतर वहाँ पहुँच जाता है और मोबाइल छीन लेता है और कहता है वो आपस में बात कर रहे हो, मैं तो चेक कर रहा था कहीं ये किसी और से तो नहीं बात कर रहा। चलो शर्जिया अब तुम कॉल काट दो, मुझे कोई ज़रूरी काम है इससे। शर्जिया कहती है बहुत बुरी बात है ऐसे आकर पर्सनल बातें सुनना। फिर अपना सारा मसला फिर डिस्कस करता है अपने दोस्त से। मेरा अपनी माँ के साथ आती है और पुलिस वाले को कहती है कि मैं दबाव में आकर अपनी दरख्वास्त वापस ले रही हूँ, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे खतरा है इससे, और इसे कहें कि ये मेरे आसपास ना आए कभी, इनके पास मेरी गाड़ी है मुझे वो भी ले दे। इस वाले कहते हैं चलें ठीक है, वो गाड़ी भी ले देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम इसके आसपास नजर आए तो खाने में लाकर तुम्हारी इतनी पटाई करेंगे जो तुम्हें सांस रुकता है ना हमेशा के लिए ही रुक जाएगा। आप कहता है सुलेमान को तुम गुस्से में हो, चलो तुम घर चलो। कहता है आप जाओ मैं खुद ही आ जाऊंगा। आप जबरदस्ती उसे ले तो जाता है। आतिफ देख लेता है मायरा को और कहता है मैं मुबारक देना चाहता हूँ, तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो। मैं कहती है मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, कोई गलत फहमी ना रखना मुझसे, मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ रही। फिर कहता है मुझे खुशी हुई है तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। अभी सुलेमान पीछा करता हुआ वहाँ आ जाता है और आकर उनकी वीडियो बना लेता है और कहता है कि यहाँ ये रंगरलियाँ चल रही हैं।